बताऊं जो विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि विदेश नीति कारगर नहीं हुई, इसलिए अब ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने पड़े, विरोधी दलों के नेताओं की मदद लेनी पड़ी भारत का केस दुनिया को बताने के लिए। देखिए, हमारी स्थिति सदा से है, हम विपक्ष में थे तो मैंने बताया अटल जी नेतृत्व करने गए थे, हम सत्ता पक्ष में हैं तो सबको साथ में। विदेश नीति की बात जहां तक यह बताना चाहता हूं, 26/11 हमले के बाद 16 जुलाई 2009 को एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। एनीबडी कैन गो एंड चेक द प्रेस रिलीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो क्या कहते हैं साहब, शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवाद से। टेररिस्ट एक्टिविटीज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंपोजिट डायलॉग, दे शुड नॉट बी ब्रैकेटेड। मतलब आपने कह दिया शांति वार्ता, आतंक होता रहेगा, शांति वार्ता होती रहेगी। इधर मोदी जी ने कहा टेरर और टॉक साथ में नहीं होगी। उन्होंने कहा खून भी बहेगा, पानी बहेगा, मोदी जी ने कहा खून और पानी नहीं बहेगा। और एक और बात बताएं आपको, उस डायलॉग में बलूचिस्तान का नाम ले लिया गिलानी ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर था। एमईए के उसमें लिखा हुआ है प्रेस रिलीज में कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी हैज आल्सो सेड दैट ही इज हैविंग सम इनपुट ऑन बलूचिस्तान। यानी भारत सरकार ने मान लिया कि अगर हम कह रहे हैं कि वो कश्मीर में इन्वॉल्व है तो हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। गजब की साहब फॉरेन की डिप्लोमेसी थी, ऐसी तो किसी को देखने को नहीं मिली होगी। और लास्ट में एक पॉइंट कहूं, जो इनकी डिप्लोमेसी फॉरेन की क्या थी कि हमारी फौज जीतती थी और ये सारी चीजें हार के चले आते थे। जो विदेश नीति कांग्रेस सरकार की रही तो आधा कश्मीर गया, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, आधा बंगाल चला गया बांग्लादेश में। तो एक ही लाइन में कहूं, इनकी विदेश नीति यह थी कि पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। एक लाइन में समझ लीजिए सारी बात क्यों थी और ये क्यों थी। कारण जानते क्या थी? एक पंक्ति में कहूंगा, हो चुकी यहां पर गूंज बहुत अब शांति शांति के नारों की, तो आवश्यकता है आन पड़ी तलवारों की झनकारों की।